तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचिन ने चर्च ऑफ लाइट को डिवाइन हड्डी वापस कर दी, जो कि डोंगडोंग ने ऑलरेडी चूस ली थी। जिसके बाद वो होली सिटी की तरफ निकल पड़ा, मगर तभी रास्ते में उसकी युवान नाम के बंदे के साथ मुलाकात हुई। सरप्राइजिंगली ये बंदा ज़ाओचिन की टेक्निक को यूज कर रहा था, जो कि ज़ाओचिन के क्लैन की सीक्रेट आर्ट है। तो ज़ाओचिन उसके साथ फाइट करते हुए ये समझ गया कि ये बंदा तो डू क्लैन का मेंबर है, जो कि चेन फैमिली के सर्वेंट्स थे। ज़ाओचिन के फादर ने इन्हें प्रोफाउंड आर्ट देकर 10,000 साल बाद ज़ाओचिन को फॉलो करने का हुक्म दिया था, मगर इस सर्वेंट गद्दार निकला और आज वो ज़ाओचिन को ही मारना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मेंग के जिन को देख पाते, जो कि एक लेटर लिखने में बिजी थी और तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो मेंग के जिन तुरंत ही पूछने लगी कि बताओ तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैं ईस्टर्न इंपीरियल डू क्लैन का मेंबर हूँ और मेरा नाम है डू युआन। वेल वही बंदा है जिसने पिछले एपिसोड में ज़ाओचिन के साथ फाइट की थी और ये सीन कुछ दिनों पहले का है। वेल मेंग के जिन भी युआन को यहाँ देख थोड़ी सी सरप्राइज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा अचानक से उससे कैसे पहुंच गया। वहीं पर युआन अपने लिए वाइन पोर करते हुए कहने लगा कि शायद तुम तियानताई सिक की फेरी मेंग के जिन हो, तुमने मेरे इंपीरियल डू क्लैन के बारे में तो सुना ही होगा। इधर मेंग के जिन दिल ही दिल में सोचने लगी कि डू क्लैन 10,000 सालों से एग्जिस्ट करता है। इस क्लैन ने हमेशा खुद को छुपा के रखा। ये लोग ज्यादातर इस दुनिया के मसलों में इंटरफेयर नहीं करते और इसी वजह से इनके पास कितनी पावर है इसे पहचानना मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता कि इनके पास काफी भयानक टेक्निक है, कोई भी इनकी ट्रू पावर का गेस नहीं लगा सकता। कुछ सालों पहले इनके क्लैन के एक बंदे ने जबरदस्ती हमारी एक होली मेडन के साथ शादी की थी। शायद अब उस ऑफेंस का हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद मेंग के जिन सीधे युआन के सामने जाकर बैठ जाती है। युआन उसे बता रहा था कि अक्सर मेरे डू क्लैन के लोग तुम्हारी खूबसूरती की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। उन्होंने कहा था कि खूबसूरती के मामले में तुम एक सेलेस्टियल फेरी को भी पीछे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। मगर आज तुम्हें अपने सामने देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम निहायत ही खूबसूरत हो। ऐसा चांद सा चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा था। वेल यहाँ पर युआन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो मेंग की जिन की इवल फॉर्म ने तुरंत ही उसे दूर पुश कर दिया। वहीं पर युआन भी मेंग की जिन की इस ऑरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और तुरंत ही समझ गया कि मेंग की जिन 5वें रेल्म की पिक पर पहुंच चुकी है, यानी कि 6ठे रेल्म पर जाने के लिए उसे ज्यादा दिन नहीं लगने वाले। वहीं पर मेंग की जिन उससे कहने लगी कि तुम इतने दूर मुझसे मिलने आए, अब ये मत बोलना कि तुम बस मेरी खूबसूरती की तारीफें करने आए थे। चलो जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। तो युआन भी उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल मैं फेरी मेंग के जिन के साथ एक डील करना चाहता हूँ। तो मेंग के जिन उससे पूछती कि बताओ तुम ये डील किसके बिहाफ में करना चाहते हो, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि ऑफ कोर्स मेरे इंपीरियल डू क्लैन के बिहाफ में। हमारे डू क्लैन ने 10,000 सालों तक इस दुनिया पर अपना डोमिनेंस साबित किया। हमारी पावर को कोई गेस नहीं कर सकता और ये बात फेरी भी जानती होगी। तो क्यों ना आप हमारे क्लैन के एक बंदे के साथ शादी करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। जो सुनते साथ ही मेंग के जिन ने गुस्से में आकर अपनी तलवार उस पर पॉइंट कर दी, मगर युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है फेरी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कभी भी उस बंदे के सामने गुस्सा नहीं दिखाता जिसका बैकग्राउंड इतना ज्यादा भयानक है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक भाई के साथ शादी करो, लेकिन उसके बदले हम तुम्हें एक बहुत ही स्पेशल डील भी ऑफर करने वाले हैं। तुम पहले सुन तो लो कि मेरी डू फैमिली का क्या प्रपोजल है। जो सुनते साथ ही मेंग के जिन थोड़ी सी शांत हो गई और फिर युआन ने मेंग के जिन के सामने अपनी सारी बात रख दी। उसे सुनकर मेंग के जिन इतना तो समझ गई थी कि इस बंदे का और उसका टारगेट बिल्कुल सेम है। ये बंदा ज़ाओचिन को मारना चाहता है और मैं ज़ाओचिन की उस कमीने डिवाइन ड्रैगन पर कब्जा करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों ने मिलकर एक साथ पूरे एफर्ट्स लगाए तो ज़ाओचिन को मारना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और फिर मैं उस होली ड्रैगन पर भी कब्जा कर लूंगी। इसलिए मेंग के जिन ने तुरंत ही युआन की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है कि जैसे ही तुम्हें ज़ाओचिन का लोकेशन मिल जाए बस मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। जो सुनते साथ ही युआन के चेहरे पर एक प्लीजेंट स्माइल आ गई। उसे लगा ही था कि मेंग के जिन इस ऑफर को ठुकरा नहीं सकती और अब वहाँ से जाते हुए मेंग के जिन से कहने लगा कि मेरा एक भाई है जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता, साथ ही उसे हमारे क्लैन के यंगर जनरेशन का जीनियस भी माना जाता है। उसने मुझे बताया था कि फेरी मेंग के जिन को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक
जा सकता, तो मैं गारंटी के साथ तुम्हें बता सकता हूँ कि उसके जैसा प्यार करने वाला बंदा तुम्हें और नहीं मिलने वाला। इसलिए तुम हमारे मैरिज प्रपोजल के बारे में एक बार फिर से सोच लो। हमारे डू क्लैन के साथ रिलेशनशिप बनाकर तुम्हारा तियांताई सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर मेंगकेजिन दिल ही दिल में कहने लगी कि भले ये युआन कितनी ही बड़ी बातें क्यों ना फेंके, मुझे नहीं लगता कि ज़ाओ जिन को हरा पाएगा। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर ज़ाओ जिन ने युआन की हालत मार मार कर खराब कर दी थी। साथ ही ज़ाओ जिन ने यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म को समन किया था, जो कि बड़े ही गुस्से में युआन को घूरने लगा। तो युआन उससे कहता है कि ज़ाओ जिन, यही तुम्हारी फैमिली की सच्चाई है। तुम्हारे क्लैन ने हमेशा अच्छा बनने का दिखावा किया, लेकिन असल में तुम सब के सब डीमंस थे। वेल, अब इन दोनों ने अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पर स्लैश रिलीज कर दिए थे, मगर ज़ाओ जिन का डोमिनेंस क्लियरली उस पर साबित हो गया। युआन तो अपनी तरफ से स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर जैसे जैसे ज़ाओ जिन आगे बढ़ने लगा वो बंदा उसके सामने कमजोर पड़ता गया। उसकी इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ज़ाओ जिन का ये फॉर्म हद से ज्यादा भयानक था। उसने युआन को काफी पीछे ढकेल दिया था। वहीं पर ज़ाओ जिन उस पर एक और अटैक करने की फिराक में था। वो युआन से कहता है कि अच्छा, तो ये है तुम्हारी सो कॉल्ड मिस्टिकल पावर, ये तो हद से ज्यादा बेकार है, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा। वहीं पर युआन ने एक बार फिर से हेवन डिस्ट्रॉइंग पाम को समन कर लिया था, तो ज़ाओ जिन ने भी अपनी हेवी सोर्ड की मदद से उस पाम पर हमला कर दिया। वेल, इन दोनों अटैक्स में काफी जोरदार क्लैश हुआ था, मगर युआन देखता है कि ज़ाओ जिन के फॉर्म ने उसकी डिवाइन पाम को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि वो फॉर्म युआन को कुचल पाई, इससे पहले युआन डिवाइन स्टेप का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ पुश हो जाता है। उसने बाल बाल खुद को बचा लिया था, जिसके बाद उस ज़ाओ जिन से पूछता है कि बताओ तुम कौन सी डार्क आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर ज़ाओ जिन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि अरे तुमने तो बोला था कि तुमने मेरे क्लैन की हर एक टेक्निक को मास्टर कर लिया, ऐसी कोई मूव नहीं जो तुम्हें पता ना होगी, तो फिर तुम इस स्पेशल मूव को कैसे भूल गए। जिस पर युआन कह रहा था कि बकवास बंद करो, मैंने बचपन से कई सारी टेक्निक को मास्टर किया है, लेकिन उनमें से किसी में भी डार्क पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। साथ ही वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि जिससे युआन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारे एंसेस्टर ने हमें धोखा दिया, उसने हमें बताया था कि ये वाली प्रोफाउंड आर्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो हमने भी उसने दी हुई हर एक टेक्निक को मास्टर किया, मगर आज तुम्हारी इस टेक्निक को देखकर पता चल रहा कि उस मास्टर ने हमें इनकम्प्लीट मैनुअल दिया था, और फिर उसी इनकम्प्लीट मैनुअल के बदले में उसने हमारी फैमिली का इस्तेमाल किया। तुम्हारा चेन क्लैन वाकई काफी ज्यादा घटिया है, तुम तो बस दूसरों का फायदा उठाने में माहिर हो। और इतना कहते साथ ही युआन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वेल, यहाँ पर युआन ने अपनी फाइनल मूव का इस्तेमाल किया था, जिसका यूज करके वो ज़ाओ जिन का किस्सा खत्म कर पाए। युआन के दो जायंट हैंड ज़ाओ जिन के उस ईवल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। वेल, ज़ाओ जिन को तो युआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मेरे ही चेन क्लैन ने तेरे डू क्लैन पर एहसान किया था, मगर तेरी फैमिली तो शुरू से ही गद्दार थी, उन्होंने तो हमेशा लालच में आकर ही मेरी फैमिली को सर्व किया, और फिर सही मौका मिलते साथ ही तेरे क्लैन ने हमें धोखा दिया। असली गद्दार हम नहीं बल्कि तुम हो। वेल, ज़ाओ जिन ने युआन की इस फाइनल मूव को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर युआन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। ज़ाओ जिन उससे कह रहा था कि तुम लोग लालची होने के साथ साथ एक नंबर के बेशरम हो, आज तो मेरी चेन क्लैन की असली प्रोफाउंड आर्ट को विटनेस करेगा। मिस्टिक पावर क्या होती है ये मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। वेल, ये है हमारी डिवाइन डीमन प्रोफाउंड आर्ट, जो कि हेवन पर भी अपना डोमिनेंस साबित कर सकती। और अब यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगी। युआन को तो इस ऑरा से ही तकलीफ हो रही थी। युआन कह रहा था कि भले ये एक डिमोनिक फॉर्म है, लेकिन इसके पास तो बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने अपनी इस टेक्निक की पावर को रिवर्स किया है। ज़ाओ जिन कह रहा था, अरे वाह, तुमने तो तुरंत ही इसे पहचान लिया। हाँ, मैंने अपनी डिमोनिक पावर को डिवाइन पावर में ट्रांसफॉर्म किया, और इसे ही रिवर्सल आर्ट कहा जाता है। और तभी युआन को याद आने लगा कि इस रिवर्सल के चक्कर में उसके क्लैन के कई सारे लोग मारे गए। वो ज़ाओ जिन से कहता है कि हम 10,000 सालों से इस आर्ट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस भी जीनियस ने ऐसी जुर्रत दिखाई वो ऑन द स्पॉट मारा गया। उन्हें इतनी भयानक मौत मिली थी कि उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? बताओ, कौन सा सीक्रेट है जो तुम्हारे क्लैन ने हमसे छुपाया था? तो ज़ाओ जिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है। तुम हमारे चेन क्लैन के मेंबर नहीं, इसलिए तुम हमारी मिस्टिक आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। खैर, तूने जितने
जितने सवाल पूछने थे वो पूछ ले, अब क्वेश्चन करने की बारी मेरी है और तुम चुपचाप से मेरे सवालों के जवाब दोगे। तो बताओ फिर ये सारी टेक्निक्स तुम्हें किसने सिखाई? तुमने थोड़ी देर पहला किसी कसम और श्राप का जिक्र किया था, बताओ वो सब क्या है? बता तेरे डू क्लैन के फाउंडेशन को किसने एस्टेब्लिश किया? जिस पर युआन कहने लगा कि क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं तेरे इन सवालों के जवाब दूंगा? तेरे सामने मुंह खोलने से अच्छा है मैं खुद ही मारा जाऊं। जो सुनते साथ ही ज़ाओ ने उसके गले पर हल्का सा स्क्रैच लगाया। वो कह रहा था कि तुझे खुद को मारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये काम खुशी से कर सकता हूँ। अब जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दे, वरना वैसे भी एक भयानक मौत तेरा इंतजार कर रही। तो फाइनली युआन उसके सामने घुटनों पर आ जाता है। वो कहने लगा कि 10,000 साल पहले मेरा डू क्लैन चेन क्लैन को सर्व करता था और उस वक्त चेनजान नाम के बंदे ने हमारे एंसेस्टर को सुप्रीम मिस्टिकल टेक्निक गिफ्ट करी थी। ज़ाओ तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो उसके फादर है और उन्होंने ही शायद ये तोहफा दिया होगा। युआन कहता है कि ये टेक्निक हमारी डू फैमिली को फ्री में नहीं मिली थी, बल्कि चिनजान ने हमारे एंसेस्टर से कसम ली कि उन्हें एक लेजेंडरी फिगर का इंतजार करना होगा जो कि 10,000 सालों बाद रिजरेक्ट होकर इस दुनिया में वापस आएगा, और तभी से ये मिस्टिकल सीक्रेट आर्ट हमारे पास है। हमें 10,000 सालों तक इस टेक्निक को यूज करने का अधिकार नहीं था। तो ज़ाओ कहते हैं हाँ, और फिर यही से तुम्हारी गद्दारी की शुरुआत हुई। तुम्हें लगा कि 10,000 साल काफी लंबा वक्त है, कोई हमें पूछने नहीं वाला, और तुमने हमारी टेक्निक का इस्तेमाल किया। तुमने चेन फैमिली के एंसेस्टर से जो वादा किया था उसे भुला दिया, और अब तुम हमारी टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को रॉयल फैमिली बुलाकर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहे। मगर असल में तुम्हारी इंपीरियल फैमिली तो हमारी चेन क्लैन की गुलाम है। तुम 10,000 सालों पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलामी हो। और उतने में युआन ज़ाओ पर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करते हुए वहाँ से भाग निकला। वो कह रहा था ज़ाओ तेरी मेरे सामने कोई औकात नहीं, बस थोड़ी देर में मैं दोबारा से वापिस आऊंगा। जिस पर ज़ाओ कहने लगा कि मैंने तो तुझे जाने की इजाजत ही नहीं दी थी, ऐसी हरकतें करके तो तू कभी भी अच्छा सर्वेंट बन नहीं सकता। और फिर ज़ाओ और डोंगडोंग सीधे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वेल युआन ने इन दोनों पर टैलिस्मान से अटैक किया था, मगर डोंगडोंग तो अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक ज़ाओ ने भी अपने वेपन को समन करते हुए सीधे उसे युआन की तशरीफ में घुसा दिया। बेचारे युआन के नाजुक हिस्से पर आज तक अटैक नहीं हुआ था, जिसके चलते उसने सीधे रोना ही शुरू कर दिया। वो दर्द के मारे कराहते हुए कहने लगा कि ज़ाओ तू भाड़ में जा, तू एक नंबर का कमीना है। और इस तरह से युआन जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला। इधर डोंगडोंग ज़ाओ के पास आकर उससे कह रहा था कि वो बंदा काफी तेज भागता है। वैसे तुमने वो लास्ट वाला अटैक जानबूझकर उसकी तशरीफ पर किया, क्योंकि तुम उसे जिंदा छोड़ना चाहते थे। जिस पर ज़ाओ कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैंने जानबूझकर उसे यहाँ से जाने दिया ताकि वो अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आए। फिर तो हम युआन के साथ साथ उसके दोस्तों को भी निपटा देंगे, यानी कि एक तीर में दो निशाने। खैर युआन को वापस आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो क्यों ना तब तक थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। और फिर क्या डोंगडोंग और ज़ाओ ने रेगिस्तान पर मजे करना शुरू कर दिए। ऐसा फील हो रहा था कि मानो ये दुबई में कोई समर वेकेशन पर है। ज़ाओ डोंगडोंग को बता रहा था कि केली ने स्पेशल रिंग मुझे गिफ्ट की थी, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रेजर है। देखो तो इस रिंग में इतना सारा सामान था कि हम रेगिस्तान में ही पार्टी कर पा रहे। केली ने तो बढ़िया सी वाइन और फ्रूट्स भी पैक किए थे। जिस पर डोंगडोंग कहता है हाँ ये स्पेशल रिंग काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये और भी ज्यादा अच्छी होती अगर केली इसमें चिकन के विंग्स भेजता। एक लंबा अरसा बीत गया कि मैंने भुना हुआ चिकन नहीं खाया। अगर इस रिंग से हमें चिकन मिल जाता तो फिर ये जगह मुझे जन्नत जैसी महसूस होती। वेल डोंगडोंग की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ज़ाओ को हंसी आने लगी, मगर उतने में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड से सीधे उस पर हमला हो जाता है, जिसे ज़ाओ ने दुगनी रफ्तार से वापस भेज दिया। दरअसल युआन दोबारा से उसकी मार खाने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। ज़ाओ डोंगडोंग से कह रहा था कि तुम चिकन की बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हमारा गुलाम यहाँ पर आ चुका है। इतना ही नहीं, वो अपने साथ एक पार्टनर को भी लेके आया, यानी कि अब हमारे पास 2 सर्वेंट हैं, तो दोनों मिलकर जरूर से हमारे लिए चिकन का जुगाड़ करेंगे। जिसके बाद ओमेंग की जिन से कहने लगा कि वैसे तो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन बात जब अलायंस करने की आती है तब तुमने हमेशा मुझे डिसअपॉइंट किया। तुम कभी भी किसी काम के बंदे के साथ टीम अप नहीं होती। पिछली बार तुमने शियांग टियान का साथ दिया, जिस बंदे को मैं कई बार धो चुका हूँ, और अब तुम इस युआन के साथ चली आई, जिसे मेरे वेपन के स्टैब होने की वजह से अब कुछ दिनों तक बैठने को भी नहीं आने वाला। एटलीस्ट यहाँ आने से पहले तुमने इसकी तशरीफ का हाल चेक करना चाहिए था।
इधर मेन केजिन दिल ही दिल में कहने लगी कि ये कमीना तो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। और तभी ज़ाओजिन उससे पूछता है कि बताओ इस युआन ने तुम्हें अपना चमचा कैसे बनाया। तो मेन केजिन उसे बताने लगी कि ज़ाओजिन मैं तुम्हारी ओरिजिन को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा क्यूरियस थी, मगर अब वो मिस्ट्री हाल ही में सॉल्व हुई है। मुझे हाल ही में पता चला कि तुम ईस्टर्न इंपीरियल ब्लड लाइन के गद्दार हो। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि फेरी केजिन मेरे बारे में इतनी ज्यादा क्यूरियस थी, ये सुनकर ही मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा। वहीं पर डोंगडोंग भी युआन को चिढ़ाते हुए पूछने लगा कि मेरे भाई क्या तुम्हारी तशरीफ का दर्द अब ठीक है, तुमने उसे हील कर लिया ना। इतना ही नहीं, डोंगडोंग तो अपनी पूंछ को गोल गोल घुमाकर उसे और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था। तभी युआन गुस्से में कहता है कि अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, मैं मेरे साथ तियांताई सेक्ट की सबसे पावरफुल फेरी को लेकर आया हूँ, इसलिए अब तुम्हारे पास बस ये आखिरी मौका है, जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो। मगर ज़ाओजिन कहाँ ही रुकने वाला था। वो युआन से कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम ही अपनी दुम को दो पैरों के बीच में दबाकर यहाँ से भाग गए थे, और देखो तो वापिस आते साथ ही तुम अचानक से बहादुर बन गए। वहीं पर डोंगडोंग भी उसे काफी ज्यादा चिढ़ा रहा था, जिससे युआन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो केजिन से कहता है कि जल्दी से इस कुत्ते पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, अब हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ज़ाओजिन डोंगडोंग से कहने लगा कि तुम यहीं पर रुको, इन कुत्तों की मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। और फिर युआन और ज़ाओजिन में एक जबरदस्त क्लैश हुआ। वेल ज़ाओजिन तो युआन पर पूरी तरह से भारी पड़ गया था, जो देखते साथ ही मेंग केजिन ने भी अपनी मून ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओजिन पर हमले कर दिए, मगर ज़ाओजिन बड़ी स्टाइल के साथ उन्हें डॉज कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे एक्सप्लोजन्स होने लगे। ज़ाओजिन ने मेंग केजिन के हर एक अटैक को फेल कर दिया था, और अब यहाँ पर उसने अपने ड्रैगन्स को समन कर लिया। वेल इस ड्रैगन को देखते साथ ही युआन के तो होश ही उड़ गए, और अब ज़ाओजिन का ड्रैगन सीधे जाकर युआन पर हमला कर देता है। युआन तो इस ड्रैगन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उस ड्रैगन ने युआन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, और अब उसे घायल करने के बाद ज़ाओजिन का ड्रैगन सीधे मेंग केजिन के पास पहुंच गया था, मगर वो ड्रैगन उस पर अटैक कर पाई इससे पहले मेंग केजिन ने अपनी हेवनली सोर्ड को समन करते हुए उस ड्रैगन पर एक खतरनाक हमला कर दिया, और अब वहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होने के बाद ज़ाओजिन का ड्रैगन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। और अब अचानक से मेंग केजिन ने ज़ाओजिन पर हमले करना बंद कर दिए। जोदे को बंदा मेंग केजिन से पूछता है कि हम दोनों में एक डील हुई थी, तो फिर तुमने ज़ाओजिन पर हमले करना बंद क्यों किए। वेल यहाँ पर युआन तो ज़ाओजिन का काफी तगड़ा मुकाबला कर रहा था, और वहीं पर मेंग केजिन के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि युआन तुम्हारे जिंदा होने से मुझे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मारे गए तो इससे इनडायरेक्टली मेरा काफी बड़ा फायदा हो जाएगा। इधर ज़ाओजिन ने युआन पर एक जबरदस्त हमला कर दिया था, उसके स्लैश से ही वहाँ की रेत में दो बहाव क्रिएट हो गए, और ज़ाओजिन की इस अटैक को देखकर तो फेरी को भी काफी ज्यादा खुशी हुई। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ज़ाओजिन इस बंदे को ब्रूटली खत्म कर दे। अगर ज़ाओजिन ने ऐसा किया तो इसकी डू फैमिली ज़ाओजिन की दुश्मन बन जाएगी, और फिर वो इंपीरियल फैमिली जरूर से अपने यंग मास्टर का रिवेंज लेगी। फिर तो ज़ाओजिन को खत्म करने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने की भी कोई जरूरत नहीं, मेरे बिना कुछ करे ही मेरे दुश्मन का पत्ता कट हो जाएगा। इधर ज़ाओजिन ने तो युआन को बुरी तरह से घायल किया था। वो कहता है कि जिन तुमने अभी तक मुझ पर कोई हमला नहीं किया, और ना ही तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई एफर्ट्स दिखाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम चाहती हो मैं युआन को खत्म करूं, ताकि फिर इसका डू क्लैन मुझसे बदला लेगा। अगर डू फैमिली मुझे मारने में कामयाब हो गई तो तुम्हारा वैसे भी फायदा हो जाएगा, तुम्हारा एक दुश्मन कम होने वाला है। सो इस तरह से ज़ाओजिन ने मेंग केजिन की सारी प्लानिंग को समझ लिया था, लेकिन मेंग केजिन उससे कहती है कि ना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, दरअसल मैं इस फाइट में इंटरफेयर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये तुम दोनों की आपसी दुश्मनी है, इसका तो ना मेरे साथ और ना ही मेरे सेक्ट के साथ कोई कनेक्शन है, तो भला मैं अपने हाथ बेवजह गंदे क्यों करूँ। तभी युआन उससे कहने लगा कि केजिन तुम बहुत ही ज्यादा शातिर और बेरहम हो, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे एक शतरंज के प्यादे जैसा इस्तेमाल किया। बस अब मैं एक बार अपने क्लैन के पास वापस चला जाऊं, फिर तुम्हारा पूरा की पूरा तियांताई सेक्ट इस जलीलियत की कीमत चुकाएगा। और अब वो बंदा एक बार फिर से वहाँ से भाग निकला, मगर ज़ाओजिन इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसने अपनी तलवार को सीधे युआन की तरफ रिलीज कर दिया था, तो युआन इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी एक बड़ी सी फीस्ट को क्रिएट कर लेता है, जिसके चलते उन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया।
और फाइनली ज़ाओचन की सोर्ड ने उस फीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे युआन का एक हाथ काट दिया, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर सीधी जमीन पर पटक जाता है। वेल यहाँ पर मेंग केजिन भी ज़ाओचन की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो समझ गई कि ज़ाओचन अब 5वीं realm पर पहुंच चुका है, यानी कि अब उसके और ज़ाओचन की कल्टीवेशन के दरमियान ज्यादा फासला नहीं बचा था। इधर ज़ाओचन एक बार फिर से युआन के सामने चला गया। वो कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मुझे तुम्हारी डू फैमिली की ओथ के बारे में सब कुछ बताओ। तुम्हारी फैमिली के ऐसे कौन से राज है जिसे तुमने 10,000 सालों से छुपा के रखा? तो युआन उससे कहता है, ज़ाओचन मैंने ऑलरेडी मेरी फैमिली को पैगाम भेज दिया है कि उनका दुश्मन यहाँ पर आ चुका। अब अगर तूने मुझे खत्म किया तो मेरा डू क्लैन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर ज़ाओचन कहता है, अरे वाह, तुमने तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी हरकतें की। दरअसल थोड़ी देर पहला मैंने जानबूझकर तुम्हें जिंदा छोड़ा था ताकि तुम मेरे आने की खबर अपनी फैमिली तक पहुँचा दो। और वाकई उन्हें खबर देकर तुमने काफी बढ़िया काम किया है। मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा। अब देखो तो मुझे उनकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। वो लोग तो मुझे ढूंढते हुए खुद ही मेरे पास पहुंच जाएंगे, यानी कि मेरा काफी सारा वक्त जाया होने से बच गया। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा की पूरा क्लैन मुझे खत्म करने के लिए पहुंच जाए ताकि मैं उन्हें एक साथ ही अंडरवर्ल्ड में भेज सकता हूँ। इस तरह से तुम्हें भी जहन्नुम में बिल्कुल बोर नहीं होने वाला। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने उस पर एक बहुत ही भयानक हमला कर दिया। ये स्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त था कि युआन की वहीं पर मौत हो गई। फाइनली ज़ाओचन ने उस बंदे को पनिश किया जिसके क्लैन ने ज़ाओचन के क्लैन को धोखा दिया था। इधर मेंग केजिन को पता था कि ज़ाओचन फिलहाल काफी ज्यादा गुस्से में है, तो यहाँ से भागना ही सही रहेगा, इसलिए वो फटाफट से वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर ज़ाओचन दिल ही दिल में कहने लगा कि मेंग केजिन, तेरी जितना कमीना इंसान इस दुनिया में और कोई होगा ही नहीं। तुझे पहले से ही पता था कि डू क्लैन इस लूजर की मौत का बदला लेने जरूर आएगा, मगर तू भी बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ भी जल्दी हिसाब चुकता करने वाला हूँ। और अब थोड़ी देर में हमें उस रेगिस्तान में 4 कल्टीवेटर्स दिखाए गए जो कि डू क्लैन के मेंबर्स थे। वेल इनके नाम थे जुआन, जुन, जुई और हुआंग। वो लोग कहते हैं कि युआन ने इसी लोकेशन पर हमें बुलाया था। उसने बताया कि चेन फैमिली का डिसेंडेंट वापिस आ चुका है, तो हमें किसी भी कीमत पर उस ज़ाओचन को जिंदा नहीं छोड़ना। फाइनली हमारे पास वो मौका है जिसका यूज करके हम उस कर्स को ब्रेक कर देंगे और फिर हमारा क्लैन पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हमारे एल्डर्स तो बेवजह ही इतना ज्यादा परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि युआन ज़ाओचन का शिकार नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने हमारे जैसे पावरफुल शेरों को उस चूहे का शिकार करने भेज दिया। अब तो उस ज़ाओचन की कोई खैर नहीं। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बायदान सिटी का खूबसूरत नजारा दिखाया गया, जहाँ पर डोंगडोंग काफी मजे से आराम कर रहा था और वहीं पर ज़ाओचन अपनी चेन क्लैन के बारे में सोचने लगा। वो इतना तो जान चुका है कि उसके फादर ने डू क्लैन को सपोर्ट किया था और उसके बदले में वो चाहते थे कि डू क्लैन ज़ाओचन को भी सपोर्ट करे। ज़ाओचन कहने लगा कि मेरे फादर को पहले से ही पता था कि मैं 10,000 साल बाद दोबारा से रिजरेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एंशिएंट गॉड्स और डीमंस के कब्रिस्तान में क्यों दफनाया? हो सकता है कि डू क्लैन ही मुझे इसका जवाब दे दे। और उतने में ज़ाओचन की कुछ बंदों पर नजर पड़ी। वो लोग कहते हैं कि हमारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में काफी कुछ अजीब हो रहा। पहला तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ज़ाओचन यहाँ पर आया और अब तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ही इंपीरियल डू फैमिली के लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। उस फैमिली ने तो अपने सबसे पावरफुल 5वीं लेवल वाले 4 बंदों को ज़ाओचन की तलाश करने भेज दिया। पता नहीं ज़ाओचन ने ऐसा क्या किया होगा जो वो लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। खैर भला हमें इनके मसले से क्या ही लेना देना। अगर ये लोग आपस में फाइट करेंगे तो हमारा ही मनोरंजन होगा। ऐसे पावरफुल लोगों की फाइट आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। वेल इन बंदों की बातों से ज़ाओचन को इतना तो समझ आ गया था कि डू क्लैन के 4 मास्टर्स उसे मारने पहुंच चुके हैं। वो कहता है कि सब कुछ मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा। अब तो ये खेल और भी ज्यादा मजेदार होगा। और उतने में ज़ाओचन से मिलने के लिए लियोन पहुंच जाता है। ये वही बंदा है जिसे ज़ाओचन ने ड्रैगन फाइट में हरा दिया था। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए ज़ाओचन से कहने लगा कि मेरे भाई, काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। अगर उसे देखकर तुम्हारे होश नहीं उड़े तो फिर मेरा नाम बदल देना। तो ज़ाओचन अपने हाथ से उसका हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा कि लियोन, पता नहीं तुम किस तोहफे की बात कर रहे। जहाँ तक मैं जानता हूँ हम दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती।
और ना ही हम दोनों इतने क्लोज है कि तुम मुझे तोहफे दो। इसलिए अभी सारी बातें छोड़कर सीधे मुद्दे पर आ जाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो लियान ने सीधे उससे एक सवाल पूछा कि मेरी भाई क्या तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड चाहिए। वेल इस सोड का जिक्र सुनते साथ ही ज़ाओजिन भी एक सेकंड के लिए हैरान था। लियान उससे कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ड्रैगन स्लेइंग सोड इस दुनिया का नंबर 1 डिवाइन वेपन माना जाता। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो डीमन और गॉड को भी स्ले कर सकती। सो अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं भी तुम्हें उस सोड का लोकेशन बता सकता हूँ। इधर ज़ाओजिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि ड्रैगन स्लेइंग सोड तो हजारों सालों पहले ही गायब हुई थी। किसी को भी नहीं पता कि उस सोड को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। तो फिर इस बंदे को उस सोड के बारे में कैसे पता चला। तो ज़ाओजिन उससे कहता है ना लियोन, मुझे तो इस सोड में जरा भी दिलचस्पी नहीं। अभी सुनकर ही लियोन का दिल पूरी तरह से बैठ गया। वो ज़ाओजिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल होली सिटी की चर्च ऑफ लाइट ने मेरे क्लान के सेंट को कई सौ सालों पहले ही सील किया था। हजारों सालों से हमारे सेंट उनके कब्जे में है। मेरा क्लान भी कई सौ सालों से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा। हमने न जाने कितनी सारी प्लान्स बनाए मगर हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही क्योंकि हमारे पास बस एक ही चीज की कमी है जो कि है डिवाइन ब्लड। वेल होली सिटी के चर्च ऑफ लाइट का जिक्र सुनते साथ ही ज़ाओजिन भी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया क्योंकि वो भी एंशिएंट रिकॉर्ड की तलाश में वहीं पर जाने वाला है। और अब तो लियोन खुद होकर उसके पास आया था तो ज़ाओजिन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। उतने में ही लियोन ने ज़ाओजिन को यकीन दिलाने के लिए गॉड ऑफ डेथ की कसम खाई। वो कह रहा था कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो डेथ गॉड के स्पिरिट्स मुझे खत्म कर देंगे। ज़ाओजिन समझ गया था कि ये बंदा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। तो लियोन से कहता है कि ठीक है, मैं होली चर्च में जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर तुम्हारे सेंट को आजाद करेंगे। अभी सुनते साथ ही डोंग डोंग की भी नींद खुल गई। वो कह रहा था ज़ाओजिन, मैं भी चर्च ऑफ लाइट को विजिट करने के लिए बेकरार हूँ, मुझे भी अपनी प्लानिंग में शामिल करो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।